सारा वो भी खा गए, चंदा जो लोगों ने दिया वो भी खा गए। किसान इतना परेशान है, इतना दुखी है। सरकार ने किया क्या? महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के नारे दे रही है और हमें तो लग रहा है महिलाओं का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। वो नहीं जंगल राज था, ये मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। भाई वीडियो करिएगा कायदे से, मैं बताऊंगा उनको। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो उस समय बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे। मेरी भाई की सरकार में गलत बोल रहे थे। अभी तक तो कोई कार्य ऐसा नहीं किया है कि जो रोजगार कहीं दे दिया हो। आइडो में दे दिया उन्होंने, होर्डिंगों में दे दिया है। 995 रुपए का सिलेंडर है। मेरी औकात नहीं है कि 2 पैसे का, जो मैं नौकरी कर रहा था वो मेरी, हमारे लाखों भाइयों की नौकरी चली गई, मेरी भी चली गई। हमको सरकार नहीं चाहिए सर। हम देखो सीट सरकार चाहिए बस। सीट तो सपा से नहीं माफ हुई रही। सीट किसानों के आज चल रही है। 100 नंबर गाड़ी सपा कर रहा है, 112 खाली कर देना ही तो है के। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। चुनावी रैली का माहौल है। हमारी चुनावी रैली पहुंची है। यहाँ पर पूजा शुक्ला जो उपाध्यक्ष हैं छात्र सभा की रह चुकी हैं, और पूर्व मंत्री शकील अहमद मौजूद हैं और यामीन खान मौजूद है इस मंच पर। यहाँ पर विजय रथ की शुरुआत की जा रही है। 2022 में चुनाव है तो हर कोई अपना पैतरा आजमा रहा है। किसी तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए ताकि 2022 में अपनी सरकार बनाई जाए। उसी कड़ी में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की भी तैयारी उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कर रहे हैं। यहाँ पर लोग भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, नेताओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से 2022 को चुनाव में जीतने की तैयारी वो कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं इन्हीं सबसे। बात हो रही कि अखिलेश को दोबारा लाएंगे, और बात हो रही कि सबसे ज़्यादा मैंने भी जितनी भी लोगों पे यहाँ पर होटल में बैठे जो चाय वाय पी रहे थे उनसे भी बात करी, तो कह रहे हमारे पास रोज़गार नहीं है। हम अगर सरकार को दोबारा लाते भी हैं तो रोज़गार की गारंटी कौन देगा हमें। तो अखिलेश सवाल एक बार पूरा कि अखिलेश ऐसी कौन सी छड़ी घुमा देंगे कि आते उनको रोज़गार दे देंगे, या क्या लगता है कि अखिलेश ऐसा क्या कर देंगे? देखिए, रोज़गार की बात रही तो अखिलेश सरकार में रोज़गार बहुत रहा। कभी परेशानी इतनी नहीं है जितनी परेशानी तेल की महंगाई देख लिए, पेट्रोल की महंगाई देख लिए। जनता इतनी परेशान हो चुकी है, इनके पास मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है बस। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और अखिलेश यादव आ रहे हैं, भरपूर ताकत से आ रहे हैं। बीजेपी सरकार बहुत डरी हुई है। ये अपने सब जितने सिस्टम है सब इंतजार करने की सोच रही है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है अखिलेश यादव तो कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या आपको नहीं लगता कि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरफ जहां हरे कृष्णा के नारे गूंजते हैं और एक तरफ अजान उठती है, इस खूबसूरती को ख़त्म करने की जो मामले हैं, क्या लगता है नहीं कि इससे देश की अखंडता ख़त्म होती, देश जो एक यूनिटी में चलता है वो ख़त्म होती? फिर से वो केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में योगी सरकार ने किया था, योगी महाराज जब आ रहे थे तब बोला गया था अयोध्या में मंदिर बनेगा, फिर से वही सारी केशव प्रसाद मौर्य ने रागल अपना शुरू कर दिया। तो लगता है आपको तुष्टीकरण फिर से शुरू कर दिया? वो तो कर ही दिया है, तुष्टीकरण तो हो ही रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या कर रहे हैं ये? इनने आज तक हिंदू मुस्लिम के अलावा किया क्या है? हिंदू मुस्लिम के अलावा इनने कोई कार्य ऐसा तो नहीं किया है। 4.5 सालों में इन्होंने अभी तक कौन सा कार्य किया हमको बताइए आप। अभी तक तो कोई कार्य ऐसा नहीं किया है कि जो रोजगार कहीं दे दिया हो। आइडो में दे दिया उन्होंने, होर्डिंगों में दे दिया है लिख के, बाकी तो कहीं नहीं। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सन 2022 में पूर्ण बहुमत के राज में उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी बना रहे हैं और बनाएंगे। अच्छा, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है। हमने हाथरस भी देखा, कल एक हुआ है कि 5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, शादी से गायब हो जाती है। लगातार महिलाओं पर जो उत्पीड़न है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में योगी सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को बड़ी ताकत दे रखी है, और आंकड़े कुछ उल्टा बताते हैं कि 55 लाख महिलाओं पर उत्तर प्रदेश के अंदर रेप अटेम्प्ट हो रहा है। कि बताएंगे तो मैं एक चीज़ उस सवाल पर ही आ रहा हूँ कि मैं बता, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के जो दावे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर वो कितने सही हैं? देखिए, आपने पहले ही अपने ही बात में सारी बातें बता दी हैं कि ये सरकार
महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारे दे रही है। और हमें तो लग रहा है महिलाओं का अस्तित्व ही ख़त्म हो रहा है। जिस तरह हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, एक तरह का षड्यंत्र हो रहा है। हमारे घर से लेकर हमारे बेटों को जॉब से निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं दुखी है तो महिला ही दुखी है। इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ हमने अभियान छेड़ दिया है। मादी आबादी है, सरकार को बदल के मानेंगे। अच्छा, बात महंगाई की होती है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने फ्री सिलेंडर बांट दिए हैं। ठीक है, तो फ्री सिलेंडर बांट दिए हैं और फिर जब उन्होंने फ्री सिलेंडर बांटे तब उसकी 300 कीमत थी, अब 1000 हो गई है। तो कैसा फ्री सिलेंडर है? हमसे कब तक पैसा लेते रहोगे? हम गरीब आदमी खा रहे हैं। इसीलिए तो हजार रुपए सिलेंडरों पे वसूल रहे हैं हर साल। बताइए, ये मुद्दा जो महंगाई का किए हैं इस टाइम पे, कौन आदमी नहीं परेशान? हमको एक चीज बता दीजिए, हर आदमी परेशान है। इतनी महंगाई, बिजली का बिल, सब कुछ, हर चीज पे तो उनको। और 4.5 सालों में अभी तक तो कोई एक नौकरी नहीं उनने दी है, कहीं आइडो में उनने दिया है खाली। अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई जी, मैं नंदुआनी जिला अध्यक्ष लखनऊ से। मेरे परिवार में किसी नाई समाज के किसी आदमी को सिलेंडर नहीं मिला, जबकि हम पिछड़ी में आते हैं और मेरा अधिकार है, मुझे सिलेंडर नहीं मिला। जो 400 रुपये में महीने में सिलेंडर भराया जा रहा था, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। 995 रुपये का सिलेंडर है। मेरी औकात नहीं है कि 2 पैसे का, जो मैं नौकरी कर रहा था वो हमारे लाखों भाइयों की नौकरी चली गई। आपकी भी चली गई? मेरी भी चली गई। क्या करते थे आप? प्रेस में था, बहुत बड़ी पोस्ट में था, मेरी नौकरी चली गई। मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया। आज तक की 14 साल की नौकरी चली गई। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार को लात मार कर भगाना चाहिए। पिछली बार दिया था। हमको सिर्फ अखिलेश भैया चाहिए ना। जंगल राज है, जंगल। वो बोले थे ना अखिलेश यादव के समय, वो नहीं जंगल राज था। ये मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। भाई वीडियो करिएगा कायदे से, मैं बताऊंगा उनको। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो उस समय बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे। मेरी भाई की सरकार में गलत बोल रहे थे। हम नमक रोटी खाने वाले उनको ही जहाँ दबाए गए वहीं गए। मगर अब पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, समझ में आया कौन है। अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोग बात करते हैं, रोजगार नहीं मांग रहा है। क्या बात है? क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, सस्ता महंगाई चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। इस वजह से इंसान जिंदगी नहीं मांग रहा, अपन इंसान जिंदगी मांग रहा है। 2012 जितने मीटर हैं बिजली के अच्छे बिल देते रहे। अब 22 मीटर घर सबके मीटर दे दी, बिजली दे दी, अब 22 मीटर लगवा दी नहीं। हाँ, टैक्स ले, शौचालय ले, हगने में उतने कि इंसान सोच रहा है कि अब हमका जिंदगी दे दो योगी मोदी, हमका कुछ ना चाहिए। जहाँ सिलेंडर दीन है तहाँ सिलेंडर परे हैं, हुई कोई लायक की नहीं है। और जो प्राइवेट करता है वो हटा दिन जा रहे हैं। सरकारी परकारी नौकरी, सबकी जिंदगी कुछ नहीं है। समझो, इनकी सरकार भेदभाव सरकार, ऐसी सरकार है कि जूतम पालिश लगवा वहीं से आ रही है, समय आ रही है। कोई सरकार आपको सिलेंडर मिला था? सिलेंडर हमका कुछ नहीं मिला है। तो बड़ी नाराजगी है योगी सरकार से, कुछ अच्छा काम नहीं। अरे सिलेंडर, अरे हम 3 चिकन मीटर लगवाने हम मरे जा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। बिजली की मीटर ठोकवा देने हैं। अब बिजली वाले कहते, जैसे ही वाले कहते हम क्या करें, सरकार इस मीटर बनवा दी तो हमारी गलती क्या है? हम बिके जा रहे हैं साल यहाँ आए। 3 चिकन मीटर आइस का भी बिलो नहीं आवत रहे। पैदावारी किसान क्या 2 रुपया नहीं है और मरा जा रहा भूखा ना। बिजली के बिल सवाए बिल मरा जा रहा इंसान है। अच्छा, राशन मिलता है? भैया हम लोग को तो नहीं मिलता है। गरीब आदमी किराए से रहते हैं, किराए देते देते मरे जा रहे हैं। वो बत्ती का बिल ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, राशन अलग नहीं मिलता है। कहते तुम्हारे पास राशन नहीं, राशन के कार्ड भी नहीं बना रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को बताते हैं कि उन्होंने राशन दे दिया है। नहीं दिया है, नहीं दिया, कभी नहीं मिलता। हम उनके राशन कार्ड मांग के, अंगूठा लगवा के, तब जा कर के समझ लो कि 50 किलो 45 किलो तो ऐसे वैसे वहाँ किसान का कटुआ काट कर जिका मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हमका सरकार या नहीं चाहिए योगी मोदी के? हमका सरकार नहीं चाहिए सर। हम देखो, सीट सरकार चाहिए बस। सीट तो सपा से नहीं माफ हुई रही। सीट किसानों के आज चल रही है। 100 नंबर गाड़ी
सपा कर रहे 112 खाली कर दी नहीं तो वहन के जितने जितने सब बने खाली नाम बदल दी सारे वहन के काम आए। खाली का सरकार में कागज में खाली टिकुली महंगी कर दी भगवा कलर महंगा धंधा चला दी बस। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। मेहनत की कमाई पे विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ पे विश्वास, पूजा पाठ वो करे जो कि दूसरे का गला घोंटे वो पूजा पाठ करे। एक पैसा कमा रहा है वो भाई जब सोच अच्छी नहीं है पे बैठ कर जो पाप कर रहा है वो पूजा कर रहा है, जो तमाम पाप करे वो पूजा करे बैठ करके। जब हमारी सोच अच्छी है तो पूजा अच्छा है, जब हमारी सोच अच्छी नहीं है तो पूजा कोई मतलब पूजा माने कुछ नहीं है। मैं अखिलेश यादव का सदस्य नंदीवानी जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा हूँ। मुझे आज से करीब 3 साल हो गए भाई जी, जब से लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन लगा था, मैं जब से घर में बैठा हूँ। किसी बीजेपी सरकार से मेरा पीएफ कटता था, मेरा SI कटता था, मुझे सब कुछ मिलता था। किसी ने आज तक खटखटा के पूछा बेटा घर में नमक रोटी मिली नहीं मिली? किसी ने बोल रहा है कि हमने राशन पूरे लॉकडाउन बांटा है। फ्री राशन बांटने से क्या होता है यार? सबको क्या बांट रहे? हम 3 प्राणी हैं, उसमें क्या रासायनिक केवल चावल खा लेंगे क्या? क्या गेहूँ खा लेंगे? पिसाई नहीं आती है क्या? दाल नहीं मिलती क्या? नमक के बगैर खा लोगे क्या? लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमें भैया की सरकार होनी चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार। वो गुंडा राज बोलते थे ना हमको कि भैया की सरकार में गुंडा राज, ये साले खुल के गुंडा जो बोल रहा है उसको भी तो दड़ के दबा दे रहे हो तुम। जो गुंडा राज बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो उसको दबा दे रहे हो, हमें पर केस करवा रहे हो। मैं सोनू शर्मा लखनऊ से नंदीवानी जिलाध्यक्ष, नाई समाज का जिलाध्यक्ष, पूरे उत्तर प्रदेश का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये बोलूँगा कि हमारी बहन बेटियों को जो इज्जत अहमियत लूटी जा रही है दूसरी सरकारों में तुमको दिख रहा था, यहाँ रोज हो रहा है, रोज एक कांड हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा कहीं पे। क्यों सिर्फ छोटे में कि छोटे लोगों में क्यों? पिछड़ी पे ही क्यों? OBC पे ही क्यों? SC OBC पे क्यों? बड़े पे कोई नहीं हो रहा। SC OBC का मामला चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती बैठे हैं, पता है ना आपको? मुझे मालूम है, इसीलिए तो बैठे। जब भाई की सरकार आएगी सब बहाल हो जाएंगे, सब मौज नमक रोटी खाएंगे। घी रोटी किसी को नहीं खिलाना है। ये साले घी रोटी खिलाने की बात करते हैं ना, दादा घी रोटी नहीं खिला पाते। ये तुमको नमक, तुम्हारी ही नमक रोटी में भी उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। तुम्हारी रोटी में जो 10 रुपए की रोटी है ना उसमें भी 2, ये 8 खुद खा रहे। 2 रुपए की रोटी चोकर, जो चोकर है ना वो हमको खिला रहे। राम एक चीज, हाँ एक चीज उन्होंने कहा राम मंदिर बना। एक मिनट सुन अरे सुन ले। सरकार ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार खुल जाएंगे, तो राम मंदिर बनने से रोजगार कैसे खुलेंगे इसका फॉर्मूला? राम मंदिर बना ही नहीं, ठीक है तो अच्छा। तो इन्होंने कहाँ बनाया है? वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। बनवाया, अच्छा ठीक है, मगर ये पूछो कोरोना के काल में इतना जो चंदा है वो सब कहाँ चला गवा? इतना चंदा हुआ तो वो मोदी के करेजम घुसेगा कि योगी करेजम घुसेगा, वो कहाँ चला गवा? उसे तो बनवाई नहीं। जितना चंदा सब दुनिया के रहा, जितना कोरोना काल में उसे तो मंदिर बनवाई नहीं। नाम तो अपन कर रहे हैं। तो राम मंदिर की बात थी तो बहुत सांस है, राम नहीं है, सबके दिल में राम बसते हैं। अच्छा एक बात, सबका है मगर बना है चंदा के, मेरे बच्चे चंदा से बना है मंदिर। स्कूल नहीं जाएंगे, चंदा का सारा वो भी खा गए। चंदा जो लोगों ने दिया वो भी खा गए। लूट लिया। किसान इतना परेशान है, इतना दुखी है। सरकार ने किया क्या? आपका देख लीजिए बॉर्डरों पे 1 साल से किसान बचा हुआ है। सारी चीजें हैं कि जो है राम मंदिर बना है, रोजगार पैदा हुआ है, मगर जो है मगर मंदिर बना है सब चंदा के नाम पे बना। हम लोग का अच्छी बात है, इनका नहीं बनवाएंगे, खाली नाम है। मैं जानना चाहता हूँ, जस्टिस सरकारी सब कुछ चलाती है ना, जज भी सरकार नियुक्त करती है, सभी मंत्री भी सरकार नियुक्त करती है। तो जब तुम राजा हो तो तुम ही खेल ले हो। अब तुम जो चाहोगे, अगर कोई गलत बोलेगा तो उसको काट डालोगे। मेरी नौकरी गई ना, मुझे दर्द हो रहा। 3 साल से मैं घर में बैठा हूँ। मैं खुद ही बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त था वक्त आने पर, मगर मुझे बीजेपी ने मेरी औकात दिखाई कि मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये स्कूल खुले यहाँ पे, पर मेरे बच्चे क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खाने को नहीं है। तुम बीजेपी काहे के लिए हो? तुमको सरकार में क्यों? हम ही ने तुमको भेजा ना वहाँ पे। आज तुम बैठ के वहाँ नेता बन रहे हो, बहुत बड़े राजा बन रहे हो। राजा मत बनो मेरे सामने। प्रजा जो चाहेगी वही करेगी। प्रजातंत्र चाहिए, सिर्फ अखिलेश यादव चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो है बड़ा टिपिकल मामला रहता है, और जनता की जो नाराज़गी दिख रही है वो भी दिख रही है। नौकरी चली गई है, खाने को नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे भी बात करते हैं, चलिए।
अच्छा, अब केशव प्रसाद मौर्य मथुरा में मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ मथुरा में मंदिर बनने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा में मंदिर बनने की बात होगी, इससे क्या रोजगार पैदा हो जाएगा? नहीं, इससे कोई रोजगार भी नहीं पैदा होगा और ना ही पब्लिक का कोई फ़ायदा है। और बीजेपी के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा। और पब्लिक हर चीज़ को इन 5 सालों में पूरी तरह से समझ चुकी है, चाहे ये बाबा हों, चाहे वो दिल्ली में जो बैठे हैं वो हों। अब इनका कोई भी पाखंड चलने वाला नहीं है। पब्लिक पूरी तरह से तैयार बैठी है माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और हम सब भी आज इस मीटिंग के द्वारा संकल्प लेके यहाँ से निकले हैं कि अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे, पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पुनः मुख्यमंत्री बात हो रही है, तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सब साथ में बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें खिलता हुआ सूरज चाहिए, मुरझाया हुआ कमल नहीं चाहिए। चिकन मीटर लगाने जैसे ही वाले खाते पर नौकरी गंवाने हम परेशान हो जा रहे हैं ना। 2012 जितने मीटर रहा सही रीडिंग होता है सब भरे आग, सब बोरिंग भर के हटवा पहनाते हैं।